सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, के 34वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 34वां सूत्र कहता है, हृदय चित्त संवित, अर्थात हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। यहां पर पतंजलि जी हमारे जो हृदय की कुंडलिनी है, जिसे कि अनाहत चक्र भी कहते हैं, के विषय में इंगित कर रहे हैं। हृदय का अर्थ होता है जो केंद्र में है। हृदय अर्थात हृत अयम इति हृदयम। हृत का मतलब सेंटर। तो यह जो अनाहत चक्र है वो सेंटर है कुंडलियों का। 3 जो है कुंडलियां पहले होती हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक, और 3 इसके बाद होती है, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। यह मध्य में है, यह केंद्र में है। 3 इधर 3 इधर, यह सेंटर में है, और यहां से यह एक घेरा बनाता है। तो यहां पर यदि यह जागृत हो जाता है, यदि यहां पर हमारी चेतना पहुंच जाती है, तो हमारे में चित्त की जागृति हो जाती है। हम चित्त को समझ जाते हैं, चित्त का हमें बोध हो जाता है। अब यहां पर संयम कैसे करेंगे? तो संयम करने के कई विधियां हैं। हालांकि यहां तो पतंजलि जी ने कोई विधि वगैरह नहीं बताई है, वो तो सीधे सिर्फ एक सूत्र दे दिए हैं कि संयम आपको करना। अब संयम कैसे करना है, या तो जो गुरु परंपरा से चलते आ रहे हैं उन्हें ही पता है। तो केंद्र में संयम करना होता है। तो इसके संयम करने का तरीका क्या है, यह समझ लीजिए। पहले समझिए कि आपको ध्वनियों में किस पर संयम करना है। तो जो ध्वनियां हैं उसमें कवर की जो ध्वनियां हैं और चवर की जो ध्वनियां हैं, कवर का अर्थात क, ख, ग, घ, ञ। चवर का अर्थात हो गया च, छ, ज, झ, ञ। और ट और ठ, टवर्ग में इतने 2। तो 5 5 10 और 2 12। ये 12 ध्वनियां हैं। इन 12 ध्वनियों से जो ऊर्जा निकलती है, जिस तरह का पैटर्न बनता है, तो वह एक पंखुड़ी नुमा होता है। कमल दल में 12 कमल दल माने जाते हैं इसमें। तो ये जो 12 कमल दल माने जाते हैं, तो इसका पैटर्न जो है ऊर्जा का, ये पंखुड़ी जैसा होता है। यह अगर संगीत की भाषा में कहा जाए तो यहाँ मध्यम राग होता है, म, सा, रे, ग। ये 3 हो गया पहले के जो कुंडलियां हैं उसमें, और यहाँ म हो गया, फिर आगे हो गया प, ध, नि। तो 7 स्वर जो होते हैं संगीत में, तो उसमें यह म है मध्यम। और मध्यम जो संगीत होता है यह श्रेष्ठ माना जाता है संगीत में, क्योंकि इसमें न तीव्रता होती है न मंदता होती है, मध्यम होता है। इसलिए सबसे सुंदर संगीत जो बनता है ये यही बनता है म पर। सुर में यह पंचम सुर में आता है। और यदि हम अपने इसकी बात करें स्पर्श की, तो यह जो है त्वचा इंद्रिय को इंगित करता है।
हमारी इंद्रियां जो है त्वचा इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय का जो आवेश है यह सीधे हमारे हृदय को झंकृत करता है। जो हमारे में कामुकता है यह त्वचा इंद्रिय की वजह से स्पर्शानुभूति होती है। किसी के साथ संपर्क होगा तो स्पर्श होगा, तो यह जो संयोग को दिखलाता है। तो अब यहाँ आपकी त्वचा इंद्रिय आपको इतनी सक्रिय हो जानी चाहिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं और श्वास प्रश्वास पर आपका ध्यान जाता है और हृदय की धड़कनों पर जाता है। श्वास प्रश्वास को हृदय की धड़कन से आपको मिला देना है। इन दोनों का रिदम इस तरह से सेट कर देना है कि आपकी जो त्वचा इंद्रिय है वो सक्रिय हो जाए, आपके भीतर में इतना भाव भर जाए, क्योंकि ये भावना का क्षेत्र होता है, प्रेम का क्षेत्र होता है। यह हृदय अर्थात प्रेम, प्रेम का क्षेत्र होता है। हृदय पर संयम करने का मतलब है प्रेम पर संयम करना, और वह इतना ज्यादा आपके श्वास से और हृदय की धड़कन से मिल जाए कि आपका रोआ भर भरा उठे, आंसू बहने लगे, प्रेम के आंसू बहने लगे, और आपसे जो संगीत फूटे। तो आपकी जो भी क्षमता है गायन की, आपका भगवान ने आपको जैसा भी स्वर दिया है, आप अपने उस स्वर में सबसे बढ़िया गा रहे हैं। मुख्य बात यह है, दुनिया के गायकों से तुलना कभी मत कीजिए, कभी भी, सदैव अपने से तुलना कीजिए। तो जब आप गाने लगते हैं, पूरे सुर में गाने लगते हैं, अपने आप का जितना लेवल है, जो स्तर है, तो उसमें यह सबसे मधुरता प्राप्त करता है, जब उसमें प्रेम रस उड़ेल दिया जाता है, पंचम सुर में गाते हैं। तो आप समझिए कि हृदय पर संयम कर रहे हैं। इस वक्त आपको चित्त का बोध होने लगेगा। इसका जो नकारात्मक भाव है वो क्या है? किसी से ईर्ष्या करना, जेलसी जो है वह इसका नकारात्मक भाव होता है, वह भी हृदय पर ही आता है। जब भी आप किसी से ईर्ष्या करते हैं उसका असर सीधे हृदय पर पड़ता है और आप उद्विग्न हो जाएंगे। किसी से घृणा करना, इसका असर सीधे हृदय पर आता है। तो वह घृणा और ये जो करते हैं वे भी संयम करते हैं हृदय पर ही, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है और वह आपका पतन कराता है। और प्रेम जो होता है यह सकारात्मक होता है। इस कुंडलनी के जागरण में हृदय पर संयम करने में हो सका, तो जिसमें प्रेम का उदय हो गया, जिसमें काव्य का उदय हो गया, जितने कवि होते हैं वे सब हृदय रस के अच्छे कवि होते हैं, प्रेम रस के। तो इसमें ये आपको पोएट्री बहुत हो जाती है, आर्टिस्टिक कला वगैरह सब इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। व्यक्ति को समझ हो जाती है, अंदेशा हो जाता है, दूर की चीजें उनको सुनाई पड़ती है, किसी के मन के भाव से सुनाई पड़ते हैं। ये संयम की बात है, दूसरे के मन के भाव को ताड़ जाना। जहां सामान्य आदमी को कुछ दिखता नहीं है, वहां से कभी कुछ देख लेता है, कुछ सुन लेता है, और इसीलिए वह कुछ लिख लेता है। तो यदि ऐसा कोई कर पाता है तो इसका मतलब है कि उस हृदय पर उसका संयम हो गया, इसका मतलब चित्त पर संयम हो गया। इसीलिए वह श्रेष्ठ रचना कर पाता है, श्रेष्ठ कविता कर पाता है, श्रेष्ठ संगीत कर पाता है, और श्रेष्ठ जो है वह साहित्य के ग्रंथ की रचना भी कर देता है। और इसका अगर हम इसको ज्योमेट्री का पैटर्न में देखते हैं तो जो हेक्सागोन होता है, जिसमें कि 6 भुजाएं होती हैं, वह संयम होता है। हम लोग का हृदय जो है उसी तरह से चैम्बर जैसा है, हेक्सागोनल चैम्बर है। हालांकि यहाँ पर जो हृदय शब्द है वह हृदय जो है केंद्र को इंगित करने के लिए है, लेकिन हमारा यह जो भौतिक हृदय है यह भी एक तरह से केंद्र में है, और हमारा आध्यात्मिक हृदय भी है, वह भी केंद्र में है, वह अध्यात्म के केंद्र में है। या भौतिक हृदय भौतिक केंद्र में है, लेकिन अध्यात्म का हृदय अध्यात्म के केंद्र में है। कुंडलनी का हृदय कुंडलनी के केंद्र में है, जो अनाहत है। और अगर इसके तत्वों की दिशा देखी जाए तो इसका तत्व जो है वो डायगोनल चलता है, तिरछा, डायगोनली।
और यहाँ इसके जो देवता हैं वो ईशान रुद्र हैं, वे इसके देवता हैं। इसके देवता का मतलब क्या हुआ? ईशान रुद्र का मतलब यह होगा कि जो हम ट्रांजिशन करते हैं, यह एक संधि क्षेत्र है, मध्य में है ना, तो संधि क्षेत्र होगा यह। तो यह एक संधि क्षेत्र है, हमारी चेतना का यह संधि काल है, हमारे मन का यह संधि काल है, संधि समय है और संधि स्थान भी है, स्पेस भी है, संधि तत्व भी है। ठीक यहां से जब मुड़ेंगे, चित्त से और गहराई में जब हम उतरेंगे तो आत्मा में पहुंच जाएंगे। तो अनाहत चक्र जागृत होने के बाद व्यक्ति को आत्मदर्शन हो जाता है। पूर्ण रूप से जब जागृत हो जाता है तो व्यक्ति पात्र हो जाता है आत्मदर्शन का। तो इसके बाद जो है आत्मा का ही दर्शन है, यानी विशुद्धि चक्र की जागृति जब हो जाती है तो आत्मदर्शन संभव हो जाता है। तो इसीलिए यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये ट्रांजिशन है, ये संधि क्षेत्र है। इसकी शक्ति को जो है काकिनी कहा जाता है। तो वह जो फोर्स है वो ट्रांजिटरी फोर्स है, संधि का वह क्षेत्र है, वो मध्य ऊर्जा है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो है किसी चीज़ का जो प्रेशर पड़ता है वो मध्यम दबाव में पड़ता है, बहुत ज़्यादा तेज दबाव में भी नहीं पड़ता, बहुत हल्का दबाव में नहीं पड़ता है। तो जब आप किसी काम को ऐसे करते हैं जो कि बिल्कुल मध्यम होता है तो वह बहुत अच्छा माना जाता है और वह इस चक्र को जागृत करता है, वह हमारे हृदय को जागृत करता है। आप जान लीजिए जहाँ जहाँ आप मध्य कोई चीज़ काम करते हैं तो वह हमारे हृदय क्षेत्र को प्रभावित करता है, और जो हमारे में अत्यधिक तनाव भर दे या अत्यधिक हमको रिलैक्स कर देता है, बिल्कुल पीस में ले जाता है, तो फिर वो यहाँ से हट जाता है। ये ठीक मध्य में है। इसका जो लोक है वो महा है। आप जितने भी बड़े आयाम की कल्पना करते हैं उसमें जो सबसे बड़े जो आयाम आप कल्पना कर पाते हैं वही इसका लोक है। लोक का मतलब आयाम। आप जितने ज़्यादा आयाम की कल्पना कर पाते हैं, सोच पाते हैं, अनुभूत कर पाते हैं, वह सब इसी के तहत आता है। तो अब यहाँ पतंजलि जी बताते हैं कि इसमें ऐसा संयम करेंगे तो हमें चित्त का बोध हो जाएगा। तो इस चित्त का बोध हो जाना यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है इसकी, क्योंकि इसके बाद ही हमें योग्यता मिलती है कि हम फिर आत्मबोध कर पाए। बिना चित्त बोध के आत्मबोध संभव नहीं है, क्योंकि चित्त पर ही आत्मा का प्रकाश अवतरित होता है। और उसके बाद फिर प्रत्यक्ष आत्मबोध होता है, फिर परमात्म बोध होता है, फिर केवल अवस्था होती है, समग्र अस्तित्व का बोध। तो यहाँ पर जो भावनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि चित्त हम देखेंगे तो अपने चित्त पर पड़ने वाले जितने प्रकार के संस्कार हैं, जितने प्रकार की छायाएं हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इसका ही हमें बोध हो जाता है। जितनी वृत्तियां होती हैं, चित्त की जितनी वृत्तियां होती हैं, उसका हम प्रत्यक्षीकरण कर पाते हैं। तो योग में चित्त की वृत्तियों को महसूस करने का, हमारे चित्त पर जितनी भावनाएं हैं, जितने संस्कार हैं, जितने कर्मों के संस्कार हैं, जितने सांसों के संस्कार हैं, इन सबका उसमें हमें प्रत्यक्षीकरण होगा, बोध होगा। तो यह जो है इस सूत्र की व्याख्या रही। आज इतना ही। ओम।